आपको वो सभी सिम कार्ड कंपनियों के पुराने दिन याद तो जरूर होंगे, जब आपको आपके नंबर को एक्टिवेट रखने के लिए सिर्फ आपको वैलिडिटी का रिचार्ज कराना पड़ता था, और वो भी काफी सस्ता। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे सभी सिम कार्ड कंपनियों ने एकजुट होकर पब्लिक को लूटना शुरू कर दिया और अपने रिचार्ज प्लान बदल दिए, रिचार्ज प्लान बहुत महंगे कर दिए, वैलिडिटी बढ़वाने का सिस्टम ही खत्म कर दिया। जिसके बाद से वो सभी लोग जिनको सिर्फ अपना एक साधारण सा फोन यूज करना है, डेटा की उनको कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उनको भी डेटा पैक वाला ही रिचार्ज कराना पड़ रहा था। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई थी सभी यूजर्स के बीच में, जिन लोगों को इंटरनेट यूज नहीं करना है, जिनके पास सिर्फ साधारण सा फोन है, जिनके पास इस प्रकार के एंड्रॉइड फोन नहीं है, उन लोगों को डेटा की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मजबूरन उन सभी को इंटरनेट वाले महंगे महंगे रिचार्ज ही कराने पड़ रहे थे, तब जाकर उनका नंबर एक्टिवेट हो पा रहा था। और सिर्फ इतना ही नहीं, इन सभी टेलीकॉम कंपनियों ने इस बात का भी बहुत बड़ा बेनिफिट उठाया, और जब से ये स्मार्टफोन चालू हुए हैं, लोगों ने जब इनको यूज करना शुरू कर दिया, इन सभी फोन में आप देख सकते हैं कि 2 सिम डालने की फैसिलिटी दी जाती है। तो आज की डेट में कम से कम एक यूजर के पास 2 सिम कार्ड तो होते ही हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, आज की डेट में अधिकतर लोग अब ज्यादातर 2 फोन का यूज कर रहे हैं, मतलब एक ही यूजर अब 2 फोन का यूज कर रहा है, जिसके पास तो अब आपके पास 4 सिम कार्ड रखने की सुविधा है, क्योंकि एक फोन में 2 सिम कार्ड पड़ते हैं। और अगर आपके पास मेरी तरह 2 फोन है, आप 2 फोन यूज करते हैं, तो डेफिनेटली आप 4 सिम कार्ड का यूज कर ही रहे होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर आपकी जरूरतें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, आप 4 सिम रखने लगते हैं। और इसी तरीके से मैं बात करूं कि अगर आपके फैमिली में 10 मेंबर हैं, आपके घर में 10 लोग रहते हैं, तो उन सभी के पास अलग अलग उनके पर्सनल एंड्रॉइड फोन है, और एक फोन में वो भी 2 सिम डाले हुए हैं। तो इस प्रकार से आपके घर में 20 सिम कार्ड यूज हो रहे हैं। तो अभी हम बहुत लंबी कैलकुलेशन करने वाले नहीं है, 20 सिम कार्ड का हम अभी यहां पे हिसाब नहीं लगाएंगे, हम बात करेंगे सिर्फ आपके पर्सनली 4 सिम कार्ड के बारे में। यानी कि देखिए, 4 सिम कार्ड आप जरूर यूज कर रहे हैं, लेकिन उनमें से आपका सिर्फ एक ही सिम कार्ड आपका मेन प्रायोरिटी पे चलता होगा, जिसको आपने अपना मुख्य सिम कार्ड बनाकर रखा हुआ होगा, जिससे आप कॉलिंग करते हैं, इंटरनेट यूज करते हैं, और वही नंबर आपके सभी बैंक अकाउंट्स में लगा हुआ होगा। आपको कभी ई-केवाईसी करने की जरूरत पड़ती है, आपको बहुत सारे काम उससे करने रहते हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, तो उस नंबर को तो आपको एक्टिवेट रखना ही होगा। और ज्यादातर इंटरनेट यूज करने के लिए, आपके फोन को चलाने के लिए उसी फोन पर आप महंगा रिचार्ज कराते होंगे। अब बाकी बचे 3 सिम कार्ड आपके, उनका आपको क्या करना पड़ता है? आपको कहीं ना कहीं उन सभी सिम कार्ड्स को एक्टिवेट रखने के लिए उन पर भी आपको डेटा पैक वाला रिचार्ज ही कराना पड़ता है, जो कि आपको जरूरत नहीं है सब कराने की। तो इस प्रकार से हर महीना आप उन पर भी रिचार्ज कराते हैं, तो मिनिमम हम 250 रुपए भी काउंट करते हैं, तो आपके 4 नंबर पर आप एक महीने में 1000 रुपए का पेमेंट आप खर्च कर रहे हैं। 1000 रुपए आपके पॉकेट से जा रहा है सिर्फ रिचार्ज कराने पर, सिर्फ आपके वो 4 नंबर एक्टिवेट रखने पर। तो यहां पर एक बहुत बड़ा लॉस है। तो अगर आप 1 साल का कैलकुलेशन करेंगे, तो कहीं ना कहीं 12,000 रुपए का अमाउंट बनता है, जो आपके पॉकेट से निकल रहा है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये जो सभी टेलीकॉम कंपनी, चाहे वो जियो, एयरटेल, वीआई, आइडिया, कुछ भी हो, वो सभी कंपनियां आपको दनादन लूट रही थी। तो ट्राई ने इसी बात पर फोकस किया है। ये एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई थी सभी यूजर्स के बीच में कि भाई ये टेलीकॉम कंपनियां भारत में किस तरीके से लूट मचा रही हैं। तो इसी प्रॉब्लम का समाधान करने के लिए टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यह फैसला लिया है कि अब कोई भी टेलीकॉम कंपनी इतने महंगे महंगे रिचार्ज प्लान नहीं निकालेगी। जिन लोगों को डेटा पैक की जरूरत नहीं है, उनको अब जबरदस्ती डेटा पैक नहीं थोपा जाएगा। अब इन सभी कंपनियों को ट्राई ने ये निर्देश दे दिए हैं कि भाई आपको अब मिनिमम 10 रुपए वाला रिचार्ज कूपन भी जारी करना होगा, और इसी के साथ जिनको डेटा की जरूरत नहीं है, उनको आप अब डेटा वाला पैक जबरदस्ती नहीं बेच सकते। अब आपको सिम कार्ड को एक्टिवेट रखने के लिए जो वैलिडिटी वाले प्लान आपने पहले लॉन्च किए थे, जिनको बंद कर दिया है, उन सभी प्लान को दोबारा से चालू करना होगा। अब ये यूजर पर डिपेंड करेगा कि वो अपने सिम कार्ड पर कैसी फैसिलिटी चाहता है। अगर उसको इंटरनेट चाहिए होगा, तो वो इंटरनेट वाला पैक परचेज करेगा, या फिर उसको सिर्फ कॉलिंग और एसएमएस करने के लिए, या अपने नंबर को एक्टिवेट रखने के लिए उसको वैलिडिटी वाला प्लान चाहिए, तो वो वैलिडिटी वाला प्लान चूज करके अपना रिचार्ज कर पाएगा। तो इस प्रकार से सभी सिम कार्ड यूजर्स का यहां पे बहुत बड़ा बेनिफिट शुरू होने वाला है। ये नियम 23 जनवरी 2025 से लागू हो जाएंगे। अगर आप भी 5-5 या 4-4 सिम कार्ड का यूज करते हैं, तो आपके लिए खुशखबरी बहुत बड़ी साबित हो सकती है। आपकी पॉकेट से जो फिजूल में बेमतलब जो पैसा आपके रिचार्ज करने पर खर्च हो जाता था, वो सभी पैसा आपका बचने वाला है। अब एक बार हम चलते हैं गूगल पर, जहां पर हम मीडिया न्यूज के अकॉर्डिंग जानेंगे इस अपडेट के मुताबिक कि ट्राई ने सभी टेलीकॉम कंपनीज को क्या क्या निर्देश जारी किए गए हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि महंगे रिचार्ज की लूट होगी बंद, जियो, एयरटेल, वीआई को लॉन्च करने होंगे सस्ते प्लान। ट्राई ने सुनाया फैसला। ट्राई ने महंगे रिचार्ज प्लान से निजात दिलाने के लिए ग्राहकों के हित में बड़ा फैसला लिया है। ट्राई ने जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल जैसी टेलीकॉम कंपनीज को बिना डेटा के साथ कॉलिंग और मैसेजिंग
ओनली प्लान को लॉन्च करने का आदेश दिया है। साथ ही 10 रुपए का वाउचर को लॉन्च करने का भी आदेश दिया है। यानी कि अगर आपके मोबाइल फोन में वैलिडिटी है, अब आपको कहीं पर बात करनी है, मैसेज भेजना है, तो उसके लिए आपको 10 रुपए का रिचार्ज प्लान की फैसिलिटी भी मिलेगी। आप सिर्फ 10 रुपए का रिचार्ज करके या कूपन परचेज करके आप अपनी जरूरत को पूरा कर सकते हैं। तो इसी बात को नजर में रखते हुए ट्राई ने यह फैसला लिया है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि ट्राई ने मोबाइल ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। दरअसल ट्राई ने महंगे रिचार्ज प्लान की लूट को रोकने के लिए कॉलिंग और मैसेजिंग वाले रिचार्ज प्लान को पेश किया है। ऐसे में टेलीकॉम कंपनियां जैसे जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया को सस्ते कॉलिंग मैसेजिंग ओनली रिचार्ज प्लान को पेश करना होगा। यह रिचार्ज प्लान उन सभी स्मार्टफोन यूजर्स के लिए होगा जो बिना डेटा वाले केबल, मैसेजिंग और कॉलिंग वाले प्लान चाहते हैं। ट्राई की तरफ से टेलीकॉम ऑपरेटर को कम कीमत के रिचार्ज वाउचर प्लान को लॉन्च करने की इजाजत दे दी गई है। इसकी कीमत कम से कम 10 रुपया हो सकती है। और इसी के साथ यह भी जानकारी दी गई है कि कुछ ऐसे यूजर्स हैं जो अपने घर में और अपने ऑफिस में सिर्फ वाईफाई का यूज करते हैं। तो ऐसे यूजर्स को डेटा पैक वाले रिचार्ज की कोई भी जरूरत नहीं है। उनको सिर्फ वैलिडिटी की जरूरत है और कभी भी उनको मैसेज करना है या अपने फोन से बात करनी है तो वो अपना एक 10 रुपए का छोटा रिचार्ज करके भी ये सभी काम पूरा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से उनके जो एक महीने में 300 रुपए से लेके 1000, 1200, 1300 रुपए तक का जो उनको रिचार्ज कराना पड़ रहा था, वो उनका ये सब पैसा बचेगा, क्योंकि वो अपने घर पर वाईफाई का यूज कर रहे हैं। ऑफिस जा रहे हैं तो वहां पर भी उनको वाईफाई की फैसिलिटी मिल रही है। तो कोई भी मतलब नहीं बनता है कि वो डेटा वाला पैक का रिचार्ज कराएं। इसी के साथ ग्रामीण इलाकों में भी काफी सारे स्मार्टफोन यूजर ऐसे हैं लेकिन उन्हें मजबूरी में मोबाइल डेटा रिचार्ज कराना पड़ता है, क्योंकि जियो, एयरटेल और वीआई जैसी दिग्गज टेलीकॉम कंपनियां बिना डेटा वाला प्लान प्रोवाइड ही नहीं कर रही हैं। तो ऐसे सभी ग्राहकों की तरफ से एक लंबे समय से सरकार से यह मांग चल रही थी कि हमें भाई डेटा पैक वाले प्लान की कोई भी जरूरत नहीं है, हमें वैसा ही प्लान चाहिए अपने नंबर को एक्टिवेट रखने के लिए, वैलिडिटी प्लान चाहिए। अब अगर हमें कहीं जरूरत पड़ती है बात करने की, कॉलिंग करने की, एसएमएस करने की, तो फिर हम अलग से अपना डेटा वाउचर परचेज कर लेंगे। तो फिर हम अलग से हम बात करने के लिए अपना बैलेंस परचेज कर लेंगे, 10 रुपए वाला कूपन परचेज कर लेंगे और अपनी जरूरत को पूरा कर सकते हैं। अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए ट्राई ने ग्राहकों की डिमांड को सही ठहराते हुए टेलीकॉम कंपनियों को मैसेजिंग और कॉलिंग ओनली प्लान पेश करने का आदेश दे दिया है। इसके लिए ट्राई की ओर से टैरिफ नियमों में बदलाव किया है। ऐसे में सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स के लिए कॉलिंग और मैसेजिंग प्लान लॉन्च करना अनिवार्य हो चुका है। और इसी के साथ सभी टेलीकॉम कंपनी ने ट्राई को यह भी निर्देश दिया है कि आपके जितने भी रिचार्ज कूपन होंगे जिनकी वैलिडिटी आपने 90 दिन की रखी हुई होती है, अब उनकी वैलिडिटी को बढ़ाकर 365 दिन की कर दी जाएगी। अब 2025 में 23 जनवरी तक इन सभी नियमों को लागू कर दिया जाएगा और आपकी जेब से जो पैसा लूटा जा रहा था वो लूट अब बंद हो जाएगी और आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर आपके पास जितनी भी सिम कार्ड है उन सभी सिम कार्ड्स को बहुत ही कम पैसों में एक्टिवेट रख पाएंगे वैलिडिटी वाला रिचार्ज कराकर। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी आपको दी गई है, आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, जानकारों में जरूर शेयर कीजिए, जिससे कि ये ट्राई के जो नियम लागू होने वाले हैं सभी टेलीकॉम कंपनी पर, उन सभी को भी ये जानकारी समय पर प्राप्त हो पाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।